तोरण यहाँ लगवा दो। हाँ, अच्छे से सजा दो। मेरे दत्ता के घर आंगन में इसी तरह रंगों की उधळन होने दे आई जगदम्बे। अरे अरे क्या कर रही है? पहले गणपति के पाँव पड़ के आना, बाद में करना हल्दी की तैयारी। हाँ हाँ, इससे पहले हल्दी के 2 प्रोग्राम किए हैं, मुझे मत सिखा। बड़ी ताई और छोटी ताई की शादी में तू थी क्या? तुम लोगों से ना बात ही करना बेकार है। जो बोला है ना वो सुनती जा। ए चल जा, उधर नमस्कार करके आ जा। भाभी, अब हाँ लाई आई साहब। गुरुजी, सभी मंदिरों का प्रसाद आ गया? जी आई साहब, भाव को सबका आशीर्वाद मिलेगा। भाभी, भाभी, हल्दी की तैयारी हो गई? सब हो गया। अभी वही चाय पानी का देखने के लिए जा रही थी मैं। हल्दी से लेकर शादी तक अब कोई विघ्न न आने पाए। जगदम्ब जगदम्ब। अरे टूट गई? बोला था ना तेरे को आराम करने को, बोला था नाश्ता मैं कर लेगी, पर तू सुनेगी थोड़ी। आई तेल चल रहा है। पता है, सोई नहीं ना रात भर? सुन, ये देख हल्दी बराबर है क्या? मुझे क्यों पूछती है? 2 प्रोग्राम किए है ना तूने हल्दी के, तब आई थी क्या पूछने के लिए? आई तू ठीक कहती है। सांप के लिए सुप्रिया ताई ही ठीक है। चांदी की थाल में चांदी की कटोरी ही ठीक है।
तेरे को भी एक दिन हल्दी लगेगी। मेरा तो पता नहीं आई, मेरा काम खत्म। सांप को उनके प्यार से मिलवा दिया, अब और कुछ नहीं मांगता। तेरी वजह से मेरे जीवन की नई शुरुआत हो रही है। ये दिन अगर मेरी जिंदगी में आया है तो सिर्फ तेरी वजह से, नहीं, सिर्फ तेरी वजह से। थोड़ा दर्द होगा पर मैं सह लेगी। आई, ताई और सांप के रिश्ते को मेरी नजर तो नहीं लग जाएगी ना? येड़ी हो गई है क्या तू? नजर तो बुरे लोगों की लगती है। आई, मैंने तय कर लिया है, मैं सांप से दूर रहेगी। उनकी खुशियों के बीच में नहीं आएगी। शादी मजब आई थी। नको, तेरे को भी अच्छा लड़का मिलेगा जो तेरे को बहुत प्यार करेगा। शपथ। वो तो मुझे पता नहीं। नको, तू होली में जाके आराम करना बेटा। यहाँ पे रहेगी तो ये सब तैयारी वो सब देख के दुखी हो जाएगी। नहीं आई, मैं छिपकर नहीं बैठेगी, यहीं रहेगी, सब देखेगी। भाभी, नाश्ता लेके आओ। हाँ, लाई। सब लोग पेट भर के नाश्ता करना, फिर दिन भर फुर्सत नहीं मिलेगी। भाई साहब, आपने तो सुबह से चाय भी नहीं पी आज। हल्दी हो जाने दे, फिर मैं खाऊंगी। सॉरी आई साहब, थोड़ी देर हो गई। तू इतनी जल्दी नीचे क्यों आ गई? हम तेरा नाश्ता ऊपर भिजवा देते। आज से तू रानी है इस घर की। हर चीज तेरे कमरे में मिलेगी।
चल अब आ गई है तो नाश्ता कर ले, चल बैठ। भाभी हाँ? वाड़ गई ला? अब हाँ इसे नहीं, अरे बहिनी, ये क्या है? क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? बॉडीगार्ड के होते हुए हमारी बहिनी की बॉडी पर घाव, ये कैसे हुआ? मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है ना, भरोसा नहीं है ना, भरोसा नहीं है ना। बहनी, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाव के साथ हाथापाई हो गई? वो क्या है, मेरा भाव थोड़ा खुरदुरा है, हाथ भी छू जाए तो खरोच लग जाती है। कला, आई साहब, मैं तो वहिनी के साथ गम्मत कर रही हूँ। फिर कभी ऐसा मजाक मत करना। हमारे घर के मर्द औरत पर हाथ नहीं उठाते। सुप्रिया जिंदगी है दत्ता की, अगर उसे बुरा लगा तो? आई साहब, मैं तो मजाक कर रही थी, आप नाराज मत हुई। बहिनी और ननंद के रिश्ते में ये मजाक तो चलता रहता है ना? और भाव कहाँ है? बाजीराव भी नजर नहीं आ रहा, कहाँ गए दोनों के दोनों? भाऊ कहीं भाग तो नहीं गए? हाँ? मैं भी अपनी शादी से एक दिन पहले भाग गया था। आई ने जबरदस्ती हाथ पकड़ कर बैठा है, तभी तो। जीजू, लगता है आई साहब को भी तैयार रहना पड़ेगा, कहीं भाऊ को जबरदस्ती मंडप में बिठाना पड़ गया तो। अरे वहीनी, पर्दा हटाकर देखिए।
उठाओ ना वहीनी। अरे वहीनी, आप तो शर्मा के मेरी मेहनत का पूरा कचरा कर दोगे। लाओ मैं पढ़ता है। हाँ तो नमस्कार, मैं दत्ता पाटिल, सुपुत्र स्वर्गीय श्री राम एवं श्रीमती उषा पाटिल का शुभ विवाह सौभाग्यकांक्षिनी सुप्रिया शिंदे, सुपुत्री श्रीमती व श्री सुहास शिंदे के साथ मंगलवार 27 अप्रैल 2010 को संपन्न होने जा रहा है। आनंद के इस पावन अवसर पर आप सहकुटुंब सादर आमंत्रित हैं। विवाह स्थान पाटिल निवास, संतरवाड़ी, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। वाह, सो क्यूट ना आई, बहुत अच्छा है। देखिए जीजू, मेरा दत्ता जो भी करता है दिल खोल के करता है। हमारे बेटे की पसंद है ही ऐसी। आई साहब, कहाँ नहीं घुमाया भाव ने। कम से कम 1000 पत्रिका देखा, 1000। उसके बाद जाकर ये पसंद किया। मेरे को बोला, बाजीराव ताबड़तोड़ ऑर्डर देने का क्या? अब भी मैं हाथों हाथ बनाकर लेकर आया। वैसे आई साहब, आपको तो पता है, एक बार भाव की खिसक गई तो खिसक गई। भाव मेरे को बोला, जिले का एक घर भी ऐसा ना हो जहां से कोई इस शादी में शामिल ना हो। बोलना दत्ता भाव ने बुलाया है। हाँ तो सबसे नाता जोड़ रखा है हमारे भाव ने। ऐसा कोई होगा जो भाव की खुशी में शामिल ना हो? अब सबको पता चला भाव किसमें व्यस्त था।
अब हमें लगता है हमें उसे जबरदस्ती से मंडप में शादी के लिए बिठाना नहीं पड़ेगा जमाई बापू। मैं भी पीसूं? ठीक से कूटो, ऐसे कूटो जैसे दुश्मन की खुशियों को कूट रहे हो। हल्दी का रंग चढ़ेगा तभी तो कहानी में मोड़ आएगा।